चलो बच्चों, तो आज हम लोग इंग्लिश में चैप्टर नंबर 11 देखें, जिसका नाम है द प्रपोज़ल। ये जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर एक प्ले है, एक नाटक, जैसे स्टेज पे जो प्ले किया जाता है वो एक चैप्टर है ये, कि जिनमें मेनली 3 कैरेक्टर हैं। लोमोव नाम का एक लड़का है, और जिसके पड़ोस में जो है वो एक शुबुकोव नाम का पर्सन रहता है, और उसकी बेटी है नटालिया। बराबर, उसकी बेटी नटालिया। तो ये 3 लोग हैं, लोमोव, उसका पड़ोसी शुबुकोव और उसकी बेटी नटालिया। बराबर, ये 3 लोगों का जो है वो क्या कह सकते हैं, ये प्ले दिया हुआ है कि जिसमें सीन की शुरुआत ऐसे होती है। प्ले है ना, तो पहला सीन आता है कि जिसमें सीन की शुरुआत ऐसे होती है कि शुबुकोव का घर है। शुबुकोव का घर है कि जहाँ पर लोमोव वहाँ पर आता है। आज लोमोव शाम को जो है वो शुबुकोव के घर पर आता है, दरवाजे पर जो है वो बेल बजाता है, और कैसे एकदम तैयार होकर जो है वो शुबुकोव के घर पर पहुंचता है। जैसे वो एकदम तैयार होकर आता है ना, तो शुबुकोव मन ही मन डर जाता है कि यार लोमोव कहीं जो है वो कुछ मांगने के लिए तो नहीं आया, मतलब कि कुछ पैसे मांगने, कुछ उधार मांगने तो नहीं आया है। बराबर ना, कि भाई वो शुबुकोव मन ही मन ये घबरा जाता है कि यार अगर उधार मांगने आया होगा ना तो मैं तो ऐसे मना कर दूंगा, कि बिल्कुल मना कर दूंगा कि भाई मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं है। बराबर, और उनकी बातचीत भी वैसे ही चलती है। लोमोव वहाँ पर आता है तो वो कहता है कि शुबुकोव मजाक के डायलॉग्स है ना, तो फ़नी डायलॉग्स इस चैप्टर में दिए हुए हैं कि जिसमें शुबुकोव जो है वो मजाक में उससे पूछता है कि भाई तुम कुछ मांगने आए हो। तब लोमोव हाँ कहता है, वो मांगने आया था, लेकिन क्या मांगने आया था, तो उसकी बेटी नटालिया का हाथ मांगने आया था। उसकी शादी के लिए उससे बात करने आया था। जो चैप्टर का नाम है ना प्रपोज़ल, वो उसकी बेटी के लिए प्रपोज़ल लेकर आया था। लेकिन ये बात शुबुकोव को अभी पता नहीं है। शुबुकोव तो मन में ये लग रहा था कि एकदम तैयार होकर ये तो पैसे मांगने आया है। शुबुकोव बात में पूछता भी है कि तुम कुछ मांगने के लिए आए हो। तब जो है वो लोमोव कहता है कि हाँ मैं मांगने के लिए आया हूँ। तब पहली बार उसे यही लगता है कि भाई वो पैसे मांगने के लिए आया है। मन ही मन वो उसे मना ही कर देता है कि नहीं भाई वो बोले तो सही, मैं उसे मना कर दूंगा। लेकिन जब पता चलता है ना, लोमोव जब बात करता है और वो खुल के बताता है कि भाई वो तो यहाँ नटालिया के लिए आया है, और नटालिया का हाथ मांगने आया है, उसके प्रपोज़ल के लिए आया है। तब शुबुकोव का माइंड सेट बिल्कुल चेंज हो जाता है। तब शुबुकोव एकदम खुश हो जाता है। वो तो लोमोव को गले लगा लेता है, एकदम जो है वो खुश हो जाता है कि अरे भाई ये तो बहुत अच्छी बात है कि भाई शायद नटालिया भी इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी। अगर तुम प्रपोज़ल लेकर आए हो तो ये बहुत अच्छी बात है। बराबर, तो शुबुकोव नटालिया के फादर तो खुश हो जाते हैं कि अच्छी बात है अगर भाई तुम दोनों शादी कर रहे हो तो लोमोव कहता है कि अब ये बात मैं नटालिया से सुनना चाहता हूँ, कि अब मैं नटालिया से पूछना चाहता हूँ कि भाई क्या वो राज़ी होगी या नहीं होगी, वो मुझसे शादी करना चाहेगी या नहीं। तब शुबुकोव कहता है, वो उस लोमोव को कहता है कि तुम यहीं पर ही रुको, मैं नटालिया को यहाँ पर भेजता हूँ। तो अब सीन चेंज होता है कि शुबुकोव जो है वो चला जाता है अपने कमरे में और नटालिया को भेजता है वहाँ से। बराबर ना। अब सेकंड सीन में भाई नटालिया जो है वो वहाँ पर आती है, लेकिन जब तक नटालिया आए ना तो तब तक लोमोव जो है वो उसके बारे में अलग अलग इमेजिनेशन करने लगता है। मन में सोचने लगता है कि भाई वो कैसे जो है वो प्रपोज़ल देगा उसको, मतलब कैसे बताएगा कि वो शादी के लिए आया है। भाई क्या कहेगा, कहीं जो है वो नटालिया मना कर दे तो, बराबर, तो उसे कैसे मनाएगा, क्या कहेगा, ये सब वो सोचने लगता है। अब यहाँ पर जो है वो स्टोरी में चेंज ऐसा है कि लोमोव को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। लोमोव को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम है। पल्पिटेशन प्रॉब्लम मीन्स क्या, ये प्रॉब्लम कहलाती है कि जब कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है, भले खुशी में या गम में या गुस्से में, कैसी में भी, जब वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो जाता है ना तो सांस फूलने लगती है, सांस नहीं ले पाता, जैसे जो है वो चक्कर आने लगते हैं या इंसान बेहोश हो जाता है, ऐसी कंडीशन हो जाती है, ऐसे पल्पिटेशन कहते हैं। अब लोमोव को पल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, तो वो जब तक नटालिया आए, शुबुकोव गया था अपनी बेटी नटालिया को बुलाने के लिए, तो जब तक नटालिया आए ना तो लोमोव सोच रहा था कि भाई क्या होगा, मैं कैसे बताऊंगा उसे, वो मना कर दे तो क्या होगा, ये सब बातें वो सोच रहा था। और इसकी वजह से उसकी सांस फूल रही थी। तो उसने जैसे तैसे खुद को कंट्रोल किया कि नहीं भाई आज जो है वो ये सब नहीं होना चाहिए, बराबर ना। आज वो शांति से पहले नटालिया को अपने मन की पूरी बात बताएगा। अब सीन चेंज, अब नटालिया वहाँ पर आ जाती है। नटालिया जो है वो
लोमोव को देखकर खुश हो जाती है और उसे पूछती भी है कि भाई इतने दिन बाद आए हो और भाई एकदम तैयार होकर आए हो, भाई कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हो क्या? बराबर ना। नटालिया उसे पूछती है कि भाई एकदम तैयार होकर जो है वो कहाँ जा रहे हो? तब लोमोव जो है वो उस बात को टाल देता है। दोनों उस रूम में बैठ जाते हैं, बराबर, और दोनों बातचीत जो है वो शुरू करें ना, तो वो कैसे कुछ देर तक जो है वो दोनों एकदम शांत बैठते हैं कि भाई कैसे शुरुआत करें। अब यहाँ नटालिया को नहीं पता है कि लोमोव जो है वो मैरिज प्रपोज़ल लेकर आया है, और लोमोव जो है वो मन ही मन सोच रहा है कि यार मैं बात की शुरुआत कैसे करूँ, सीधे तो बता नहीं सकते, बराबर, ऐसी बात डायरेक्ट थोड़ी बता सकते कि हम शादी के लिए यहाँ पर आया हूँ, बराबर ना। तो भाई कौन सी बात से शुरू करें? तो लोमोव ने टॉपिक बदला, दूसरे टॉपिक पर गए कि भाई वो कह रहे थे कि भाई हम दोनों के परिवार वाले जो है वो एक दूसरे को कितने सालों से जानते हैं, बराबर ना। वो इस टॉपिक पे कैसे बात की शुरुआत करते हैं ना। तो लोमोव ने बात की शुरुआत की नटालिया से, उसने बातचीत शुरू की कि भाई हम दोनों के परिवार वाले एक दूसरे को न जाने कितने सालों से जानते हैं, कि वो जो है वो दोनों पड़ोसी थे ना, तो घर के सामने ही जो है वो एक बड़ा सा मैदान था। तब लोमोव कहता है कि भाई ये बाहर के जो ऑक्सन मेडोज़ हैं, मतलब वो जो मैदान है, ये मैदान जो है वो उसके नाम पर हैं, उसके ये मैदान हैं जो नटालिया के जंगल के पास में ही आए हुए हैं। नटालिया के पास उसकी ज़मीन थी जिस पर जंगल बने हुए और पास में जो है वो खुले मैदान थे। तब वो कहता है ना कि भाई ये मैदान जो है वो हमारे हैं और भाई वो आपके जंगल के पास में ही आए हुए हैं। तो ये बात सुनकर जो है वो नटालिया थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। वो कहते हैं कि रुको रुको भाई, ये मैदान जो है वो तुम्हारे कैसे हुए? भाई ये मैदान तो हमारे हैं, ये ऑक्सन मेडोज़ हमेशा से जो है वो हमारे ही हैं। तब लोमोव मना करता है कि नहीं भाई ये तुम्हारे कैसे हुए, भाई ये तो हमारे हैं, तुम्हारे तो वो सिर्फ पास वाले जंगल हैं, वो ज़मीन सिर्फ तुम्हारी है, ये ज़मीन तो हमारी है। तो नटालिया जिद करती है कि बिल्कुल नहीं, वो ज़मीन हमेशा से हमारी ही थी, बराबर। तब लोमोव मना करता है, वो नहीं भाई तुम्हारे जो पहले के रिश्तेदार थे ना, उस रिश्तेदारों ने जो है, मतलब वो लोमोव कहता है कि भाई तुम्हारी चाची की दादी थी, उन्होंने जो है वो ये मैदान वो हमें दे दिए थे, है ना भाई, हमें दे दिए थे ऐसे। तो वो जो है लोमोव मना करता है, बराबर ना। वो एक दूसरे को मना करते हैं। वो लोमोव कहता है कि नहीं भाई ये ज़मीन जो है वो हमेशा से हमारी है। नटालिया कहते हैं कि नहीं भाई ये ज़मीन जो है वो तुमने छीन ली थी, बराबर। तो बात पॉइंट यहाँ पर था कि भाई वो दोनों जो है वो जिस पॉइंट पर आए थे ना, लोमोव प्रपोज़ल लेकर आया था, वो प्रपोज़ल की बात साइड में रह गई, बात वो साइड में रह गए और यहाँ पर दोनों जो है वो अपनी ज़मीन के लिए झगड़ने लगे। दोनों बातें करने लगे कि ये ऑक्सन मेडोज़ लोमोव कह रहा था हमारे हैं, नटालिया कह रही थी वो हमारे हैं, बराबर ना। पॉइंट यहाँ पर अब जैसे प्ले है, तो प्ले में जो है वो दोनों के डायलॉग्स चल रहे थे, दोनों की बातें कर रहे थे, दोनों जो है वो एक दूसरे से बहस कर रहे थे कि भाई ये ज़मीन हमारी है। नटालिया कह रही थी कि भाई हमारे पास जो है वो इसके प्रूफ भी हैं, बराबर ना, इसके प्रूफ भी है। लोमोव कह रहा था हमारे पास भी प्रूफ है, मैं भी जो है वो डॉक्यूमेंट्स दिखा सकता हूँ। तो नटालिया कह रही थी कि ये बिल्कुल गलत है भाई, हम जो है वो ये तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे कि अगर तुमने जो है वो ज़मीन अपने नाम पर की है तो, बराबर ना, हम तुम्हारे ऊपर केस कर देंगे और तुम्हें कोर्ट में ले जाएंगे। नटालिया ऐसे कह रही थी। तो लोमोव भी गुस्से हो गया कि भाई जो है वो क्या कह सकते हैं कि केस करोगे तो हम भी भाई देख लेंगे कि भाई असलियत पता चल जाएगी कि भाई ज़मीन किसके नाम की है। दोनों एक दूसरे के ऊपर अब थोड़ा थोड़ा ज़ोर से जो है वो चिल्लाने लगे। नटालिया को और ज़्यादा गुस्सा आ गया। नटालिया लोमोव को जो है वो भला बुरा कहने लगी। वो कह रही थी कि भाई तुम जो है वो हमेशा, तुम और तुम्हारा परिवार जो है वो हमेशा चीज़ें हड़प लेता है कि भाई दूसरों की चीज़ों के ऊपर जो है वो अपना कब्जा जमा कर बैठ जाते हो, बराबर ना। नटालिया उसे कह रही थी लोमोव को। अब ये बात सुनकर तो लोमोव को भी गुस्सा आना था। लोमोव भी जो है वो उसे कहता है कि नहीं भाई चीज़ें जो है वो तुम हड़पते हो, भाई तुम जो है वो इलीगल हमारी ज़मीन के ऊपर कब्जा लेकर बैठे हो, बराबर। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने लगते हैं। अब उनकी चिल्लाना सुनकर जो शुभू को, नटालिया का फादर शुभू को, वो दूसरे रूम में था, वो रूम से जो है वो बाहर आ जाता है। इन दोनों का जो है वो चिल्लाना सुनकर वो रूम से बाहर आ जाता है। अब बाहर आता है तो पूछता है कि भाई क्या बात है, भाई क्यों झगड़ने लगे। जब उसे बात का पता चलता है तो आप सोचो कि शुभू को किसका साथ देगा, तो वो अपनी बेटी का ही साथ देने वाला था, अपनी बेटी नटालिया का ही साथ देने वाला था। मतलब अब ऐसा हो गया कि झगड़े में एक तरफ शुभू को और उसकी बेटी नटालिया हो गई और दूसरी तरफ जो है वो लोमोव हो गया। और अब झगड़े जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों जो है वो एक दूसरे के परिवार के बारे में बोलने लगे, एक दूसरे को बोलने लगे कि भाई ऐसे थोड़ी कोई पड़ोसी रहते हैं,
बराबर, कि भाई तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, एक दूसरे को भला बुरा जो है वो कहने लगे। ठीक है ना, मतलब जो वो प्रपोजल की बात थी ना, वो तो साइड में ही रह गई, वो तो साइड में ही रह गई। वो जो है वो एक दूसरे के ऊपर गुस्सा करने लगे, बराबर, कि जहाँ पर एक दूसरे को कह रहे थे, गालियाँ दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, अदालत में ले जाने की बात कर रहे थे, तब जो है वो नटालिया शुभू को चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे थे। तो अब लोमो को भी जो है वो चिल्लाने की बारी है, वो भी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। लेकिन फिर लोमो को रियलाइज़ हुआ कि उसे चिल्लाने की वजह से जो है उसकी सांस फूल रही थी। हमने पहले ही बताया ना कि लोमो को जो है वो पल्पिटेशन की प्रॉब्लम थी, मतलब कुछ भी हो तो उसकी सांस फूल जाती है फिर। तो अब वो जो है वो जवाब देना चाहता था, लेकिन उसने इग्नोर किया कि छोड़ भाई, मुझे जो है वो कोई बात नहीं करनी, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बराबर ना। लोमो कह रहा था कि अब जाने दो, मुझे कोई बात नहीं करनी। कैसे गुस्से में कहते हैं कि भाई मुझे बात नहीं करनी, मैं जा रहा हूँ घर से। और लोमो ये कहते हुए चला गया। शुभू को भी पीछे कह रहा था कि हाँ भाई जाओ जाओ, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूर नहीं है, और उसे जो है वो बाहर निकाल दिया गया। लोमो घर से बाहर ही चला गया। तो जो प्रपोजल की बात थी वो तो गई ना, वो तो घर से ही बाहर चला गया। वो जब घर से बाहर गया ना, तब शुभू को, नटालिया के फादर शुभू को, तब जो है वो उसे कह रहे थे, नटालिया को कह रहे थे कि अच्छा हुआ चला गया, कि ये जो है वो यहाँ पर प्रपोज़ल लेकर आया था, अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ जो है वो कोई प्रपोज़ल नहीं रखना है हमें, बराबर। तब शुभू को जो है वो ऐसे कह रहा था। तो शुभू को ने जैसे प्रपोज़ल की बात की ना, तब नटालिया को जो है वो क्या कह सकते हैं, मन में लाइट हुई। वो अपने फादर शुभू को उसे पूछ रही थी कि भाई प्रपोज़ल, कौन सा प्रपोज़ल, भाई क्या बात है। तो शुभू को गुस्से में कह रहा था कि भाई ये जो है वो तुम्हारे लिए शादी का प्रपोज़ल लेकर आया था, कि अच्छी बात है कि सब जो है वो चीज़ें पता चल गई है, अच्छा हुआ कि जो है वो उसने प्रपोज़ल की कोई बात ही नहीं की। अब नटालिया को हकीकत पता चली कि वो लोमो यहाँ पर तैयार होकर आया क्यों था, बराबर ना। और जब उसे ये बात पता चली ना, तो वो जो है वो अपना सिर पकड़कर नीचे बैठ गई। अब नटालिया सिर पकड़कर बैठ गई और वो अपने फादर को कह रही थी कि भाई हम लोग कितने पागल हैं कि वो यहाँ पर शादी का प्रपोज़ल लेकर आया था और हम उससे झगड़ा कर बैठे, बराबर ना। अब नटालिया कह रही थी कि भाई मैं तो इतने महीनों से जो है वो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रही थी, बराबर। नटालिया अब खुद कह रही थी कि मैं तो इतने टाइम से इस चीज़ का इंतज़ार कर रही थी कि वो सामने से प्रपोज़ल लेकर आए, और आज जब वो प्रपोज़ल लेकर आया तो हमने झगड़ा कर दिया उसके साथ, बराबर। तो ये बात हो गई ना। अब नटालिया को रियलाइज़ हुआ कि उसने जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई कितनी बड़ी गलती कर दी। तब नटालिया शुभू को कह रही थी कि भाई आप जाओ, वो अपने फादर को कह रहे थे कि आप जाओ जल्दी से, उसे सॉरी बोलकर उसको जो है वो फिर से घर पर लेकर आओ, बराबर। तब जो है वो शुभू को अच्छा भी ना लगे, एक तो इतने बड़ी एज का वो लड़की का फादर, और वो वहाँ जाकर जो है वो लड़के को सॉरी बोलने जा रहा था, बराबर ना। तो उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, लड़की का फादर है ना, बराबर ना। और नटालिया ने जैसे ऑर्डर दिया था कि जाओ जाकर उसे सॉरी बोलो और उसे जो है वो वापस लेकर आओ, वो यहाँ प्रपोज़ल के लिए आया था, उसको वापस लेकर आओ यहाँ पर, बराबर। शुभू को गया, लोमो को उसने सॉरी बोला और वहाँ से जो है वो उसे वापस अपने घर पर लेकर आया। अब फिर पहले जैसी सिचुएशन फिर से क्रिएट हो गई, मतलब अब फिर से उस रूम में शुभू को वो अपने कमरे में वापस चला गया, ये कह कर के चलो वो कुछ खाने के लिए ला रहा है। शुभू को अपनी जगह पर वापस चला गया। अब इस रूम में वो दोनों अकेले, नटालिया और शुभू को और लोमो, नटालिया और लोमो वो दोनों अकेले थे। अब फिर से वही कि अब जो है वो प्रपोज़ल की बात शुरू करनी थी। अब दोनों को पता था, पहले तो नटालिया को पता ही नहीं था ना कि प्रपोज़ल लेकर आया है, लेकिन अब जो है वो दोनों को पता था कि हाँ भाई ये अब प्रपोज़ल के लिए ही बात होने वाली है। लेकिन फिर से वही ना कि शुरू कैसे करें, बात की शुरू कैसे करें भाई, ऐसे डायरेक्ट तो शुरू नहीं कर सकते ना शादी के बारे में। तो फिर से अब जो है वो दूसरे टॉपिक पर शुरू करें। दूसरे टॉपिक के लिए पहले दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगी, सॉरी कहा, बराबर ना। अब दोनों पहले ये कह रहे थे कि भाई जो है वो ठीक है भाई ये ज़मीन जो है वो तुम्हारी, पहले कैसे दोनों झगड़ रहे थे कि ज़मीन मेरी है, लोमो कह रहा था, नटालिया कह रही थी नहीं ज़मीन हमारी है। तब अब जो है वो सॉरी कहकर दोनों एक दूसरे के लिए कह रहे थे कि नहीं ठीक है चलो भाई ये ज़मीन जो है वो तुम्हारी। तो नटालिया कह रही थी नहीं नहीं भाई ठीक है भाई ये ज़मीन जो है वो तुम्हारी हुई, बराबर ना। अब वो दोनों ऐसे, और इस ज़मीन के बात को इग्नोर करके अब वो जो है वो बात घूम कर पहुँचती है डॉग्स के ऊपर। बात घूमकर कहाँ पहुँचती है, डॉग्स के ऊपर पहुँचती है। कि अब दूसरे टॉपिक से शुरू करें, सीधा शादी का टॉपिक तो आ नहीं सकता। तो दूसरे टॉपिक से जब उन्होंने शुरू की ना, तब जो है वो लोमो नटालिया को बता रहा था कि भाई मेरे पास जो है वो गैस नाम का जो है वो डॉग है,
जो बहुत ही अच्छी ब्रीड का डॉग है, जिसकी प्राइस जो है वो 125 रूबल जितनी है, रूबल वहाँ की करेंसी, बराबर ना। लोमो कह रहा था कि भाई मेरे पास गैस नाम का जो है वो डॉग है, गैस ब्रीड का। तो नटालिया कह रही थी कि हाँ भाई चलो वो सही होगा, लेकिन मेरे पास जो है वो स्क्वीज़र, मेरे पास स्क्वीज़र ब्रीड का जो है वो डॉग है, जो सिर्फ 85 रूबल का है, लेकिन ब्रीड में जो है वो तुमसे बहुत अच्छा है, बराबर ना भाई, ब्रीड में तुमसे बहुत अच्छा है, नटालिया कह रही थी। अब नटालिया ने ऐसे कहा तो लोमो ने फिर शुरू किया कि नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं हो सकता, कि भाई मेरा डॉग जो है वो सबसे अच्छी ब्रीड का है भाई, इसके जैसा जो है वो और कोई भी नहीं है। तो नटालिया कह रही थी कि नहीं भाई, तुम्हारा डॉग जो है वो कैसा भी हो, वो मेरा डॉग स्क्वीज़र, वो मुझे पता है कि भाई वो जो है वो कितनी अच्छी क्वालिटी का है। सो बात यहाँ पर पहुँच गई कि पहले वो दोनों ज़मीन के लिए झगड़ रहे थे ना, अब जो है वो इनडायरेक्टली दोनों जो है वो डॉग्स के ऊपर उसी टॉपिक पर आ गए। अब लोमो कह रहा था कि भाई मेरा डॉग मेरी ब्रीड का डॉग जो है वो बहुत अच्छा है। नटालिया कह रही थी कि नहीं भाई मेरा डॉग जो है वो सबसे अच्छी ब्रीड का है, बराबर ना। फिर से जो है वो उसी पॉइंट पर पहुंच गए ना, घूम फिर कर फिर से उसी लड़ाई के ऊपर जो है वो दोनों पहुंच गए, कि जहाँ पर फिर से अब ये डॉग्स के लिए वो दोनों लड़ने लगे। वो कह रही थी, लोमो कह रहा था कि भाई मेरा डॉग जो है वो सबसे अच्छा शिकारी है, कि जब जो है वो एक बार क्या कह सकते हैं कि भाई तुम बाहर उसे शिकार के लिए भेज कर देखो तो पता चल जाएगा कौन सा डॉग सबसे अच्छा है। तो नटालिया कह रही थी कि भाई मेरा डॉग इतना अच्छा रनर है भाई, एक बार जो है वो तुम बाहर जाकर देखो तो पता चल जाएगा कौन कैसा है, बराबर। सो एक दूसरे के ऊपर जो है फिर से वही बातें शुरू हो गई, आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, दोनों अपने अपने डॉग्स की जो है वो तारीफ़ किए जा रहे थे, बराबर। और जब जो है वो दोनों नहीं पहुँचे तो समझो पहले का जो गुस्सा था वो गुस्सा तो था ही ना, वो तो प्रपोज़ल के लिए जो है वो थोड़ा सा शांत हुआ था कि चलो भाई प्रपोज़ल जो की बात करनी थी, इसलिए दोनों ने अपने मन को शांत किया था, बाकी ज़मीन का गुस्सा तो था ही। अब ऊपर से ये पॉइंट आ गया डॉग्स का, तो वो गुस्सा फिर से निकला, डॉग्स से बात पहुँची फिर से ज़मीन के ऊपर, फिर से उसी पॉइंट पर एक दूसरे को कहने लगे भाई तुम तो जो है वो हमेशा ऐसे ही हो, कभी कोई जो है वो बात नहीं मानते, बराबर ना। तुम वैसे हो, तुम्हारे परिवार वाले वैसे हैं कि तुम्हारे परिवार वाले ने भी पहले जो है वो ज़मीन ऐसे हड़प ली थी, और अब जो है वो तुम ऐसे अपने डॉग्स के बारे में ऐसे बात कर रहे हो। सो उस ज़मीन की और डॉग की बात, वो दोनों जो है वो एक दूसरे से मिक्स हो गई। अब इनकी बातें सुनकर फिर से जो है वो शुभू को वहाँ पर पहुँचा, फिर से वही सिचुएशन हुई कि शुभू को ने जो है वो अब नटालिया का अपनी बेटी का ही साथ दिया, और फिर से जो है वो लोमो अकेला हो गया वहाँ पर। अब यहाँ दोनों शुभुको और नटालिया दोनों बाप बेटी जो है वो लोमो के ऊपर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। अब तो बात बहुत ज़्यादा बिगड़ गई, पहले से ज़्यादा बिगड़ी ना अब तो, क्योंकि पहले का गुस्सा भी था, अब तो परिवार के ऊपर जो है वो बोलने लगे कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो ड्रंकेन थे भाई, तुम्हारे दादाजी जो है वो पियक्कड़ थे, हमेशा पीते रहते थे। वो कह रहे थे कि भाई तुम्हारे फैमिली वाले जो है वो जुआरी थे, बराबर ना, कि भाई तुम जो है वो वैसे हो, तुम वैसे हो, एक दूसरे को गालियाँ बोलना, ये वो बोलना बहुत ज़्यादा हो चुका था। और पहली बार जब लड़ाई हुई तो लोमो शांत होकर चुप होकर घर से निकल गया कि भाई मुझे कोई बहस नहीं करनी है, लेकिन अब वो घर से नहीं निकलना चाहता था। अब उसे भी गुस्सा था कि मैं पूरा जवाब दूंगा, लेकिन लोमो को गुस्सा था तो उस गुस्से का जो है वो उसे क्या कह सकते हैं कि भाई पता था ना कि अगर वो गुस्सा करेगा तो पल्पिटेशन उसे हो जाता है, सांस फूल जाती है, और वही हुआ। दोनों एक दूसरे के ऊपर चिल्ला रहे थे ना, तब जो है वो लोमो की सडनली सांस फूल गई, वो सांस नहीं ले पा रहा था और अचानक से बेहोश होकर वो वहाँ से गिर गया, बराबर ना। झगड़ते झगड़ते वही उसी प्लेस पर लोमो जो है वो ज़मीन पर गिर गया। जब वो ज़मीन पर गिरा ना, तब नटालिया को फिर से रियलाइज़ हुआ कि उससे फिर से गलती हो गई, कि भाई वो तो प्रपोज़ल के लिए आया था और फिर से जो है वो झगड़ा कर बैठे, बराबर ना। फिर से जो है वो उसे माइंड में ये रियलाइज़ हुआ ना कि यार उसने गलती कर दी। उसने अपने फादर शुभुको को कहा कि भाई जल्दी से कुछ भी करो और इसे जो है वो होश में लेकर आओ, भाई इसे होश में लेकर आओ कि इसे ठीक करो। शुभुको जो है वो क्या कह सकते हैं, वो खुद के ऊपर बोल रहा था कि भाई मेरी ही गलती है, कि भाई मैंने ही जो है वो इस लड़ाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो दौड़कर जो है वो किचन में गया, पानी लेकर आया, उसे जो है वो क्या कह सकते हैं कि भाई उसके ऊपर पानी छाटा गया, उसे जैसे तैसे होश में लेकर आए। बीच में तो डर रहे थे दोनों के कहीं ये सच में मर गया तो फिर, बराबर ना, लोमो जो है वो मर गया तो दोनों डर भी रहे थे, लेकिन जैसे तैसे उसे होश में लेकर आए
और जब वो होश में लेकर आया ना तो लोमो तो उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे जो है वो तारे दिख रहे थे। नहीं, अचानक होश में आया तो जैसे आसपास तारे दिख रहे हो ऐसे उसे लग रहा था, बराबर ना। वो नहीं होश में आते तो पूछते हैं ना कि भाई मैं कहाँ हूँ, तो वैसे वो सवाल पूछ रहा था कि भाई पता नहीं कहाँ पहुँच चुका है। तब शुभू को उसे सब बातें कहता है। लोमो जैसे ही होश में आया तो सब बातें कहता है और कहता है कि भाई तुम जो है वो अभी और कोई टॉपिक पे बात मत करना, सिर्फ और सिर्फ जो है वो सीधा प्रपोजल पे बात कर दो। शुभुकोव ने लोमो को सीधा ही कहा कि अब डायरेक्टली जो है वो प्रपोजल की बात कर दो, अब और कोई टॉपिक पे बात मत करना, क्योंकि दूसरे टॉपिक से जो है वो फिर से कुछ ना कुछ जो है वो झगड़ा होता जाएगा, बराबर। तब जो है वो लोमो डायरेक्टली नटालिया से जो है वो प्रपोजल की बात करता है और नटालिया उसे हाँ कहती है। तब शुभुकोव कहता है कि चलो हाश हुआ कि भाई मेरे भी जो है वो कंधे से एक बोझ उतरा, बराबर ना। मैं मेरी भी टेंशन जो है वो कम हुई कि कम से कम क्या कह सकते हैं, ये शादी के लिए मान तो गए, बराबर। तो इस तरह से ये जो प्रपोजल चैप्टर था, ये जो प्ले था, वो एक फ़नी वे में दिया हुआ है कि जहाँ पर मेन पॉइंट प्रपोजल का था, लेकिन प्रपोजल के बदले जो है वो ये तीनों लोग आपस में दोनों टाइम जो है वो झगड़ जाते थे, ठीक है। तो ये जैसे आज हमने चैप्टर देखा ना, वैसे ही इनके दूसरे चैप्टर्स या दूसरी पोएम्स वो अब हम लोग अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।